जय श्री सीताराम मित्रों। ब्रह्म पुराण की कथा चल रही है। ब्रह्म पुराण सनातन धर्म के महान साहित्य में प्रथम नंबर पर आता है, प्रथम स्थान पर आता है। यह भगवान विष्णु का जब जो पुराण विग्रह है, ये ब्रह्म पुराण, उसमें शीर्ष यानी मस्तक है भगवान श्री हरि का। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्म का ही निरूपण है और वो ब्रह्म कोई और नहीं, भगवान श्री हरि है। अभी कथा में हमने जगन्नाथ जी पुरुषोत्तम तीर्थ की महिमा को कहा था। अवंती के राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथपुरी में जाकर एक विशाल भवन का निर्माण किया जो जगन्नाथ मंदिर के नाम से विख्यात है, और उसमें प्रतिमाओं का स्थापना की, प्रतिष्ठा की। यहाँ तक कथा हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ ने इंद्रद्युम्न को दर्शन दिए। इसके आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, कथा अब आगे की शुरू हम करते हैं। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा पिछले लगभग 3 वर्ष होने को जा रहे होंगे प्रतिदिन कथा कहता हूँ। मैं रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 99 81 870 134 9981 870 134। मैं पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। किसी को यदि आवश्यकता पड़ती है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करने के बाद समय का उपयोग करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। आज की कथा में मार्कंडेय मुनि को प्रलय काल में महाराज बालमुकुंद का दर्शन और उनका वरदान प्राप्त होना है। कथा बहुत ही अच्छी है, अत्यंत भगवान की भक्ति देने वाली है, क्योंकि मार्कंडेय मुनि को प्रलय के बगैर ही प्रलय काल के दर्शन करा दिए थे भगवान जगन्नाथ ने। और ये कथा बहुत आनंददायक है। आइए हम सब मंगलाचरण करते हैं और नैमिषारण्य तीर्थ में मानसिक रूप से चलते हैं, जहाँ 12 वर्षों के लिए मुनियों ने यज्ञों का अनुष्ठान किया है। वहाँ लोमहर्षण जी इस कथा को सुना रहे हैं। 12 वर्ष के इस चलने वाले महान सत्र में हम सब मानसिक तौर पर चल के उसका आनंद उठाएं और भगवान की कृपा प्राप्त हो ऐसा मन में संकल्प करें। जय श्री राम। मैं जो मंगलाचरण का कहता हूँ श्लोक ये हनुमान जी द्वारा कहा हुआ है। वाल्मीकि रामायण से है, लंका सुंदरकांड से है। जब भगवान हनुमान जी महाराज सीता जी की खोज में जाते हैं और सीता जी जब प्राप्त नहीं हो पाती हैं, तब ये मंगलाचरण कहें या स्तुति करें हनुमान जी ने कही है। आप सभी इसको, मैं नित्य कहता हूँ, आप सब लोग इसको लिख सकते हैं या वाल्मीकि पुराण रामायण खरीद कर उसमें से उसको पढ़ भी सकते हैं, उससे भी प्राप्त हो सकती है। बहुत अच्छी स्तुति है। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हर चीज का हम सबको अर्थ और भावना के साथ पाठ होना चाहिए। हम जिसको पढ़ते या सुनते हैं उसका अर्थ भी हो और भावना भी उसके साथ हो, तब पाठ का आनंद कुछ और ही हो जाता है। यह साधना का प्रथम कहें या अंतिम कहें, यही मार्ग है। इसको कहते हैं तज्ज पस तदर्थ भावनम। तज्ज पस तदर्थ भावनम, अर्थ और भावना के साथ पाठ करें। अगर भावना के साथ पाठ करता है और पाठ सुनता है जो, तब तो कल्याण उसका भगवान करेंगे ही, ऐसा मेरा निश्चय है। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। भगवान श्री रामचंद्र जी का सुंदर चरित्र चिंतामणि। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले हैं और वो मुक्ति तो दे देते हैं। मुक्ति के साथ लौकिक और पारलौकिक दोनों दान कर देते हैं अपने भक्त को। लौकिक में धन आता है, धर्म आता है, और पारलौकिक में परम धाम और मुक्ति आती है। मित्रों, ऐसे रघुनाथ जी के गुणों का समूह है। सद्गुरु ज्ञान बैराग जोग के, विबुध वैद्य भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, जननी जनक सिय राम प्रेम के। बीज सकल व्रत धर्म नेम के, समन पाप संताप शोक के। प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के। कुंभज लोभ उदधि अपार के, काम क्रोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अभिमत दानी देव तरुबर सेबत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख बिसरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। राम भगत जन जीवन धन से। आहा, सुख विरूपी शरद ऋतु के मनस्वी आकाश को शोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी की भक्तियों के तो जीवन धन ही है। ये मनोवांछित वस्तु देने में सर्वश्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है। सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले। इसलिए भगवान के मन रूपी वन में बसने वाले, भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव के परम पूज प्रियतम अतिथि और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। दरिद्रता के नाश करने को मेघ की तरह वर्षा कर देते हैं धन की भगवान अपने भक्त के ऊपर। चलिए, मार्कंडेय जी कहते हैं, मार्कंडेय जी
मुनि को प्रलय काल में बाल मुकुंद भगवान के दर्शन होते हैं। इसका आगे कथा ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिवरों, कल्प के अंत में जब महासंहार आरंभ हुआ, चंद्रमा, सूर्य और वायु का नाश हो गया, स्थावर जंगम समस्त प्राणी नष्ट हो गए, उस समय की बात बतलाता हूं, सुनो। पहले प्रलय कालीन प्रचंड सूर्य का उदय होता है। सबसे पहले प्रलय कालीन प्रचंड सूर्य का उदय होता है। फिर मेघों की घोर गर्जना होने लगती है, बिजली गिरती है, वृक्ष और पर्वत टूट जाते हैं, सारे जगत का संहार हो जाता है, उल्कापात होता है, सरोवरों और नदियों का जल सूख जाता है। फिर वायु का सहारा पाकर संवर्तक नामक अग्नि समस्त विश्व में फैल जाती है। ऊपर से 12 सूर्य एक साथ तपने लगते हैं। वह आग पृथ्वी को भेद कर रसातल में पहुंच जाती है और देवता, दानव और यक्षों को अत्यंत भय देने लगती है। पृथ्वी पर जो कुछ रहता है वह सब जलकर नागलोक को भी दग्ध करती है। फिर क्रमशः नीचे के समस्त लोगों को तत्काल नष्ट कर देती है। 20 लाख योजन तक फैली हुई वायु, संवर्तक अग्नि, देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग और राक्षस सबको भस्म कर डालती है। ऐसे घोर महाप्रलय के समय पर परम धर्मात्मा मार्कंडेय मुनि अकेले ध्यानस्थ होकर बैठे थे। इतने भारी प्रलय में भी मार्कंडेय मुनि जीवित हैं, जबकि देवता, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व सभी का संहार हो जाता है। इस प्रलयाग्नि में धर्मात्मा मार्कंडेय जी बैठे हैं और ध्यानस्थ हुए। प्रलयाग्नि की लपट उनके पास भी पहुंची, उनका भी कंठ तालु और ओंठ सूख गए। उस महाभयानक अग्नि को देखकर वे भय से विवल हो उठे और कोई रक्षक न पा सकने के कारण इधर उधर भटकने लगे। अब चारों तरफ जब अग्नि हो और उसकी अग्नि के दाह से जब शरीर ही सूखने लगे और जलने का भय पूरा निश्चित हो जाए कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है, तो आदमी अपना बचाव के लिए इधर उधर भागता है। और रक्षक ना हो तब तो फिर कहना ही क्या है। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली और वो भागते फिर दौड़ने लगे। वे सोचने लगे कि मैं अब क्या करूं, समझ में नहीं आता, किसकी शरण में जाऊं और किस सनातन देवता पुरुषेश का दर्शन करूं। वो सोचने लगे हम किसका दर्शन करें, कौन बचाएगा हमें। और इस तरह से मार्कंडेय जी भाग रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें कोई बचाने का उपाय मिल जाए। एकाग्र भाव से चिंतन करते करते भी महाप्रलय के कारण भूत सनातन दिव्य पद पुरुषेश नामक बटराज के पास बट वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे बट के पास पहुंचते थे, उस दिव्य बट के सामने देख मुनि बड़ी उतावली के साथ उसके निकट गए और उसकी एक जड़ पर जा बैठे। वहां ना तो कालाग्नि का भय था, ना अंगारों की वर्षा का भय था, ना वहां संवर्तक अग्नि जा सकती थी और न वज्रपात आदि का डर था। देखिए, जिस महाप्रलय में सब कुछ जल के भस्म हो जाता है, वहीं जगन्नाथ जी के बट वृक्ष के नीचे जड़ पर जाकर बैठने पर वहां ये सब कोई भी चीज उनको त्रास नहीं दे रही थी। सब संकट टल जैसे गए थे। तदनंतर विद्युन्मालाओं से विभूषित गजराजों के समान कांति मेघ वाले महामेघ आकाश में आ गए। उन्होंने समूचे आकाश को ढक लिया और इतनी वृष्टि की कि पर्वत, वन, आकरों सहित समस्त पृथ्वी जल की राशि में डूब गई। पूरी पृथ्वी को डुबो दिया पानी ने, इतनी मूसलाधार वृष्टि हुई और उस संवर्तक अग्नि को बुझा दिया। समुद्र ने मर्यादा छोड़ दी, पर्वत गलगल कर बह गए और पृथ्वी पानी में डूब गई। तत्पश्चात प्रचंड आंधी उठी। उस प्रबल प्रभंजन के वेग से सारे मेघ फिर छिन्न भिन्न हो जाते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु उस भयंकर वायु को पीकर एकारणों में शयन करने लगते हैं। भगवान श्री हरि ने सबको पी लिया, उस वायु को। उस समय समस्त
स्थावर जंगम का अभाव हो गया। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस भी नष्ट हो गए। उस समय मार्कंडेय मुनि ने विश्राम के अनंतर पुरुषोत्तम का ध्यान करने के पश्चात जब आंखें खोली तब पृथ्वी को जल में निमग्न पाया। वह बट वृक्ष, पृथ्वी, दिशा आदि, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, देवता, असुर, नाग आदि कोई भी वहां दिखाई नहीं दिया। मुनिवर मार्कंडेय भी स्वयं जल में घूंटे खाने लगे। अभी अग्नि के कारण भागते फिर रहे थे, अब जल इतना हो गया, पृथ्वी को उसने इतना डुबो दिया कि अब जल में डूबने लगे। कोई अपना रक्षक नहीं मिल रहा था, वे तैरते हुए भटकने लगे। उनके ध्यान में भगवान पुरुषोत्तम की उनके ध्यान करने से अब जब कहीं किसी को सहारा नहीं मिलता मित्रों, तब व्यक्ति अपनी संपूर्ण इंद्रियों के साथ भगवान को ही भजता है। यदि संपूर्ण इंद्रियों को ध्यान में रखकर भगवान को भजा जाए तब ही कुछ ध्यान सार्थक होता है। और यही स्थिति उनके साथ थी, यही स्थिति द्रौपदी के भी साथ थी। अतः मुनि को व्याकुल देखकर भी कृपा पूर्वक बोले, बेटा मार्कंडेय, तुम अभी बालक हो, थक गए होगे, आओ आओ शीघ्र मेरे पास चले आओ। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मेरे सामने आ गए हो। भगवान पुरुषोत्तम बोले, विष्णु भगवान बोले कि आ जाओ, मेरे पास आ जाओ मार्कंडेय, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की यह बात सुनकर मुनि चिंता में निमग्न हो गए। सोचने लगे कि क्या मैंने स्वप्न देखा है अथवा मुझ पर मोह छा गया है। अत्यंत कष्ट में मित्रों यही होता है हर आदमी के साथ। कोई उसको अगर साथ दे तो लगता है कि ये गलत है। मोह का आवरण एकदम इतना ऊपर पड़ जाता है कि हमें कुछ भी वास्तविक सत्य एकदम सत्य प्रतीत नहीं होता है, यद्यपि वो सत्य रहता है। भगवान की बात पर भी वो सोचते हैं कि मैं स्वप्न में देख रहा हूँ कि मोह के कारण हूँ कि दुख नाशक बुद्धि का उदय हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि मैं भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की ही शरण में जाऊंगा। इस निश्चय के अनुसार मार्कंडेय मुनि मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए उनकी शरण में चले गए। तब उन्होंने जल के ऊपर पुनः उस विशाल बट वृक्ष को फिर देखा। उसके ऊपर सुंदर पलंग बिछा हुआ था, जिस पर बाल रूपधारी भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी शरीर से दीप्यमान हो रहे थे। चार भुजा, आह, सुंदर अंग, पद्म पत्र के समान विशाल नेत्र, श्री वत्स के चिन्ह, विभूषित वक्षस्थल और हाथों में शंख चक्र एवं गदा लिए हृदय बनमाला से आवृत था। वे दिव्य कुंडल धारण किए, गले में बहुत से हार पाते शोभा पाते थे, दिव्य रत्नों से श्रृंगार था। मुनि के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। भगवान को इस रूप में देखकर मार्कंडेय मुनि के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे, क्योंकि उस वट वृक्ष पर एक आसन लगी थी, पलंग जैसे। उस पर भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में बैठे हुए प्रसन्न हो रहे थे। और मार्कंडेय जी मुनि ने जब ये देखा भगवान के श्री विग्रह को, तो उनकी प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं रहा। अरे भाई, साक्षात परब्रह्म परमात्मा जब ऐसी मुश्किल घड़ी में मिल जाए तब तो कहना क्या है, सहज में मिल जाए तो कहना क्या है, लेकिन मिलते कहाँ हैं। मार्कंडेय जैसे अद्भुत तपस्वी मुनि को, जो कि भगवान शंकर की कृपा से जिनको भक्ति और शक्ति और संपत्ति और वरदान अमरता का जिसको प्राप्त हो, उनको ही मिल पाते हैं। खैर, वह से कारणों में भगवान श्री हरि ने उन्हें बुलाया। इस भयानक के कारणों में वह बालक कैसे निर्भय रहता है, इस प्रकार विचार करते हुए वे सोचने लगे। उनकी चेतना लुप्त होने लगी कि ये बालक कैसे यहाँ लेटा हुआ है। वे अपने उद्धार के लिए व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें बड़ा ही खेद हुआ कि उस बट वृक्ष पर सोया हुआ यह बालक बाल सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। वह अपनी महिमा में ही स्थित था। मार्कंडेय मुनि उस संपूर्ण तेजोमय बालक की ओर देखने में धीरे धीरे असमर्थ हो गए। इतना तेज था उस बालक में।
जैसे सूर्य ही चमक रहा हो। मित्रों, मुनि को अपनी ओर आते देख भगवान कृष्ण हंसने लगे। मार्कंडेय मुनि सोच रहे हैं कि इस महाप्रलय में ये बालक कौन है, क्या है, इतनी बुद्धि में इतना भ्रम उत्पन्न हो गया था। तब भगवान कृष्ण सोते हुए हंसे, मुनि को अपनी ओर आते देखा तो हंसते हुए बोले मेघ के समान, बेटा मैं जानता हूं तुम बहुत थक गए हो, अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए हो। हर व्यक्ति अंत में भगवान से ही अपनी रक्षा की पुकार करता है जब अत्यंत कष्ट होता है, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो या कोई भी कष्ट हो। जब कष्ट किसी से दूर नहीं होता है या होता भी है तो भी भगवान का तो स्मरण कष्ट में तो होता है। ये तो कुंती ने ही कहा था कि भगवान मुझे इतना कष्ट देते रहना जिससे मैं सदैव में तुम्हारा स्मरण करती रहूं। सहज में तुम्हारा स्मरण नहीं होता है, तुम्हारा स्मरण तो उस मानस तीर्थ में होता है जिस मन में तुम विराजते हो या मन में तुम्हारा ही रूप हो, तब तुम अपने आप दिखाई देने लगते हो, कहीं भी और दिखाई नहीं देते हो। इसलिए आप हृदय कमल पर बैठकर मुझे सदैव दर्शन दें प्रभु। इस तरह से मेघों के समान उन्होंने कहा गंभीर वाणी में मार्कंडेय जी से कि बेटा जानता हूं तुम थक गए हो और अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए हो, अब शीघ्र ही मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ मार्कंडेय, यहां तुम्हें पूर्ण विश्राम मिलेगा। बालक की बात सुनकर मार्कंडेय मुनि कुछ बोल ना सके। वे भगवान की माया से इतने विमोहित हो विवश होकर बालक के खुले मुंह में प्रवेश कर गए। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था मार्कंडेय की कि मैं क्या करूं, ये क्या कह रहे हैं, ये कौन है, कहां से आए हैं। इसलिए वो उनके उदर में प्रवेश करने लगे। उनने अपने मुंह में उठा लिया और उदर में चले जाते। मार्कंडेय भगवान के उदर में प्रवेश करते ही उन्होंने अनेक जनपदों से घिरी हुई समूची पृथ्वी देखी, खारे पानी के ही समुद्र देखे, तरह तरह के समुद्र देखे, मीठे जल का भी समुद्र देखा, जम्बू द्वीप को भी देखा, पिलक्ष को देखा, सालमल द्वीप को देखा, कुंच द्वीप को देखा, क्रौंच द्वीप को देखा, शाक द्वीप को देखा, पुष्कर द्वीप को नामक द्वीपों का अवलोकन किया, संपूर्ण ब्रह्मांड ही देखा। कहने का मतलब भारतवर्ष आदि संपूर्ण वर्ष और पर्वतों को भी उन्होंने देखा। सब रत्नों से संपन्न सुवर्ण मेरु पर्वत को भी देखा, जो अनेक प्रकार के रत्नमय शिखरों से विभूषित, अनेक कंदराओं से युक्त, नाना मुनिजनों से व्याप्त देखा। सब तरह के वहां भगवान के उदर में बाघ, सिंह, सुअर, गाय, भैंस, हाथी, हरिण, बानर, जीव जंतु, सुशोभित, अत्यंत मनोहर सभी चीजों को देखा। इंद्र आदि अनेक देवता, सिद्ध, चारण, नाग, मुनि, यक्ष, अप्सरा, अन्य स्वर्गवासियों से उस पर्वत को की पूर्ण शोभा हो रही थी। इस प्रकार शोभामय सुमेरु पर्वत को देखते हुए बालक के उदर में भ्रमण करने लगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के उदर में हिमबान, हेमकूट, निषद, गंधमादन, श्वेत, दुर्धर, नील, कैलाश, मंदरगिरी, महेंद्र, मलय, बिंद, परियात्र, अर्बुदसह्य, शक्तिमान, मैनाक आदि बहुत से पर्वतों को देखा। उन्होंने इस लोक में जितने भी चराचर भूत देखे वे सब अन्य भगवान की कुक्षी एक कांख में ही दृष्टि गोचर हो गए। अथवा बहुत कहने की क्या आवश्यकता, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण स्थावर जंगम जगत, भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, अतल, वितल, सुतल, पाताल, रसातल, महातल ब्रह्मांड को उन्होंने बाल रूपधारी भगवान के उदर में देखा। उस समय मार्कंडेय जी की सर्वत्र बेरोक टोक गति थी। आहा, क्या बात! कहां आदमी को यह संभव है, कौन से ऋषि मुनि तपस्वी को यह संभव है जो मार्कंडेय को मिला। सब जगह बेरोक टोक चली।
मन में जहाँ आ रहा वहाँ जा रहे हैं, चाहे हिमवान हो, चाहे मलय हो, विंध्यगिरी हो, चाहे कहीं हो, आताल, चाहे चारों तल देखे उन्होंने, अतल वितल सुतल पाताल रसातल तलातल महातल भूरलोक भुवरलोक स्वर्गलोक, वाह, महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, सब लोकों में गए। उस समय मार्कंडेय जी की सर्वत्र गति थी। भगवान की कृपा से उनकी स्मरण शक्ति का लोप नहीं हुआ। वे भगवान के उदर में संपूर्ण जगत का अवलोकन करते हुए घूमते रहे। वाह, क्या बात। भगवान श्री कृष्ण के उदर में घूमते हुए उन्होंने सब लोगों को देखा। ओहो, भगवान करे हमारे जितने मित्रगण इस कथा को सुन रहे हैं वे सभी भगवान के उदर में प्रवेश करके मानसिक तौर पर संपूर्ण लोगों को देखें। आनंद ही आनंद है। वाह, भगवान की कृपा से उनकी स्मरण शक्ति का लोप नहीं हुआ, उनके शरीर का कहीं अंत नहीं मिला। भगवान के तब वे वरदायक देवता श्री हरि की शरण में वहीं गए। इसी समय सहसा वायु के वेग से खींचकर भगवान ने खुले हुए मुख से बाहर निकाल दिया। भगवान ने अपने मुंह से बाहर निकाल दिया। इतना सब घूमने के बाद दिखा दिया। बाहर निकलने पर उन्हें पुनः मनुष्यों से शून्य सारी पृथ्वी जल में निमग्न दिखाई दी। साथ ही वट वृक्ष की शाखा पर पलंग के ऊपर विराजमान भगवान का भी दर्शन हुआ, जो संपूर्ण जगत को अपने उदर में लेकर विराजमान थे। उनका वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित था। नेत्र पद्म पत्र के समान चार भुजाएं शोभा पा रही थी। भगवान ने देखा मार्कंडेय मुनि मुख से निकलकर जल में तैरते हुए अचेत से हो रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, बेटा, क्या तुमने मेरे उदर में रहकर विश्राम कर लिया है? वहां घूमते समय तुमने क्या क्या आश्चर्य देखा? मुनि श्रेष्ठ, तुम तो मेरे भक्त हो, दूसरे थके मांदे, तीसरे मेरे शरणागत हो। तुम्हारा उपकार करने के लिए मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ। इधर मेरी ओर देखो तो सही। भगवान का यह वचन सुनकर मार्कंडेय मुनि का रोम रोम, एक एक रोम हर्ष से खिल उठा। यद्यपि दिव्य रत्नों से अलंकृत तेजों में भगवान की ओर देखना कठिन था, तो भी उन्होंने उनको देखा। भगवान की कृपा से उन्हें क्षण भर में नूतन, प्रसन्न एवं निर्मल दृष्टि प्राप्त हो गई। मार्कंडेय ने भगवान के देव वंदित चरणों को, जिनकी उंगलियां और तलवे लाल थे, मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। हर्ष से युक्त और विस्मित होकर बारंबार उनकी ओर देखा तथा हाथ जोड़कर हर्ष गदगद वाणी से उन परमात्मा का स्तवन किया। मार्कंडेय जी ने जब भगवान ने कहा, मेरी ओर मार्कंडेय तुम देखो, तुमने सब कुछ देख लिया है, तब भगवान की कृपा से उनको दृष्टि इतनी दिव्य हो गई उनकी कि वो भगवान को दर्शन करने लगे और भगवान की बड़ी भारी स्तुति भगवान की करने लगे। मार्कंडेय जी, माया से बाल रूप धारण करने वाले हे जगन माया से बाल रूप धारण करने वाले हे जगन्नाथ, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले सुरश्रेष्ठ पुरुषोत्तम, मैं दुखित होकर आपकी शरण में आया हूं। आप मेरी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, हे बालकृष्ण, आप मेरी रक्षा कीजिए। संवर्तक नामक अग्नि से मुझे संतप्त कर रखा था। मैं अंगारों से भयभीत था। पुरुषोत्तम, मैंने आपके उदर में चराचर जगत का अवलोकन किया है। इससे मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैं तो विषादग्रस्त हूँ। मेरी रक्षा कीजिए पुरुषोत्तम। इस अवलंब शून्य संसार में आपके सिवा दूसरा सहारा देने वाला कोई है नहीं। मुझ पर प्रसन्न हो जाइए हे सुरश्रेष्ठ, प्रसन्न हो जाइए हे विबुध प्रिय, प्रसन्न हो जाइए देवताओं के नाथ, प्रसन्न हो जाइए देवताओं के निवास स्थान, प्रसन्न होइए जगत के कारणों के कारण सब लोकेश्वर, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। सबकी सृष्टि करने वाले प्रसन्न होइए। धरणीधर, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। जल में निवास करने वाले परमेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। मधुसूदन, मुझ पर प्रसन्न होइए। कमलाकांत, प्रसन्न होइए। त्रिदशेश्वर, प्रसन्न होइए। कंस और केसी का नाश करने वाले श्री कृष्ण, प्रसन्न हो जाइए। अरिष्टासुर का नाश करने वाले गोविंद, प्रसन्न हो जाइए। दैत्य नाशक श्री कृष्ण, प्रसन्न हो जाइए। दानवों का अंत करने वाले वासुदेव, प्रसन्न हो जाइए। मथुरावासी हरे, प्रसन्न होइए। यदुनंदन, प्रसन्न हो जाइए। इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र, मुझ पर आप प्रसन्न हो जाइए। वरदायक अविनाशी देव, प्रसन्न हो जाइए। भगवान, आप ही पृथ्वी, आप ही जल,
आप ही अग्नि हैं और आप ही वायु हैं। जगतपति आकाश, मन, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति, सत्पादि गुणों भी आप ही हैं। आप संपूर्ण विश्व में व्यापक पुरुष हैं, पुरुष से भी उत्तम उत्तम पुरुषोत्तम हैं। प्रभु आप ही संपूर्ण देव इंद्रियां और उनके शब्द आदि विषय हैं। आप ही दावानल हैं। आप ही दिक्पाल, धर्म, वेद, दक्षिणा सहित यज्ञ, इंद्र, शिव, देवता, हविष्य, अग्नि, वसुदेव, रुद्र, आदित्य और ग्रह भी आपके ही रूप हैं। आप और जितनी भी जातियां हैं, जो कुछ भी जीव नामधारी पदार्थ हैं, वह सब आप ही हैं। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जो कुछ भी भूत, भविष्य और वर्तमान चाराचर जगत है, वह आप ही हैं। देव आपका जो परम स्वरूप कूटस्थ, अचल और एवं ध्रुव है, उसे ब्रह्मा आदि देवता नहीं जान पाते। हम जैसे छोटी बुद्धि वाले मनुष्य कैसे आपके तत्व को समझ सकते हैं। हे भगवान, आप शुद्ध स्वभाव, नित्य, प्रकृति से परे, अव्यक्त, शाश्वत, अनंत, सर्वव्यापी महेश्वर है। आप ही आकाश का स्वरूप, परम शांत, अजन्मा, व्यापक एवं अविनाशी हैं। इस प्रकार आपके निर्गुण एवं निरंजन माया रहित शुद्ध स्तुति को रूप की स्तुति कौन कर सकता है। देव अनादि अविनाशी देवेश्वर, मैंने जो विकल एवं अल्प ज्ञान होने के कारण आपके स्तवन की धृष्टता की है, उसे आप क्षमा करने की कृपा करें। मार्कंडेय जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है उसे कहो तो। हे ब्रह्मर्षि, तुम मुझसे जो कुछ चाहोगे वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। आह, कृष्ण भगवान की इतनी अद्भुत स्तुति की है मार्कंडेय जी ने, और वो भी बाल कृष्ण की। वंदे बाल रूप सोई रामू। तुलसीदास जी इसीलिए वंदना बाल स्वरूप की करते हैं भगवान की, क्योंकि बालक निश्चल होता है, भगवान तो निश्चल है ही, लेकिन बाल कृष्ण का तो कहना क्या है। बोले, मांगो तो तुमको क्या चाहिए। वह सब तुम्हें दे दूंगा। मार्कंडेय जी बोले, देव मैं आपकी ओर आपकी माया को जानना चाहता हूं। देवेश, आपकी कृपा से मेरी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई है। हे पुंडरीकाक्ष, आप तो अव्यय हैं। मैं आपके तत्व को समझना चाहता हूं। इस संपूर्ण जगत को पीकर आप साक्षात परमेश्वर यहां बाल रूप से क्यों रहते हो। ये सब बातें बताने की हमें कृपा करें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर परम कांतिमान देवादिदेव श्री हरि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, ब्रह्मन, देवता भी मुझे ठीक ठीक नहीं जानते, किंतु तुम मुझ पर प्रेम करते हो, मैं बताऊंगा। ब्रह्मर्षि, तुम पितृभक्त हो और मेरी शरण में भी आए हो, इसलिए तुम्हें मेरे स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। मैं नारा यानी जल में निवास करता हूं, इसलिए मुझे नारायण कहते हैं लोग। द्विजोत्तम, मैं नारायण ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। अविनाशी, संपूर्ण भूतों का सृष्टा हूँ और संहर्ता हूँ। मैं विष्णु हूँ, ब्रह्मा मैं ही इंद्र हूँ, यक्ष, कुबेर, प्रेतराज, यम भी मैं ही हूँ। मैं ही शिव, ब्रह्मा, चंद्रमा, प्रजापति, कश्यप, धाता, विधाता, वज्र, अग्नि, मुख, पृथ्वी, चरण, चंद्रमा, सूर्य, नेत्र, द्युलोक, मस्तक, आकाश और दिशाएं, कान तथा जल, स्वेद, दिशाओं सहित आकाश मेरा शरीर और वायु मेरे मन में स्थित है। मैंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। पृथ्वी पर वेद के विद्वान देव यज्ञ स्थित मुझ विष्णु का ही यजन करते हैं। सभी यज्ञों में स्वर्ग की इच्छा करने वाले मुख्य मुख्य क्षत्रिय और वैसे भी यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना करते हैं। पूर्व काल में मैंने 12 रूप धारण करके मैंने ही जल में डूबी हुई पृथ्वी का अपनी शक्ति से उद्धार किया था। बड़वान नल होकर समुद्र का जल पीता हूँ और मेघ रूप से उसकी वर्षा भी करता हूँ। ब्राह्मण मेरा मुख है, क्षत्रिय मेरी भुजाएं हैं, वैश्य मेरी जंघाएं हैं और शूद्र मेरे चरण हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद मुझसे ही प्रकट होते हैं मार्कंडेय, और फिर मुझ में ही ये सभी प्रवेश कर जाते हैं। ज्ञान परायण, सन्यासी, संयमशील, जिज्ञासु, काम, क्रोध और द्वेष से रहित, अनासक्त, निष्पाप, सत्वस्थ, अहंकार शून्य, आध्यात्म तत्व के ज्ञाता ब्राह्मण सदा मेरा ही चिंतन करते हुए मेरी ही उपासना करते हैं। मैं ही संवर्तक ज्योति, संवर्तक अग्नि, संवर्तक सूर्य,
मैं ही संवर्तक वायु, आकाश में जो तारे दिखाई देते हैं, ब्रह्मांड दिखाई जो तुम्हें देता है, यह सब मेरे ही रोमकूपों को समझो। रत्नों से भरे हुए समुद्र और चारों दिशाओं को मेरा ही स्वरूप जानो। मनुष्य जिस कर्म का अनुष्ठान करके कल्याण के भागी होते हैं, वह मेरा ही स्वरूप है। सत्य, दान, उग्र तपस्या, अहिंसा, ये मेरे बनाए हुए विधान के अनुसार ही विहित माने जाते हैं। मेरे ही स्वरूप में इनकी स्थिति है। जिनकी ज्ञान शक्ति मेरे द्वारा अभिभूत हो जाती है, वे इच्छानुसार चेष्टा नहीं कर पाते। वेदों का सम्यक स्वभाव करके भांति भांति की यज्ञों द्वारा यजन करने वाले शांत चित्त होकर क्रोध पर विजय पाने ब्राह्मण ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। पापाचारी, लोभी, कृपण, अनारी, मन को बस में न रखने वाले मनुष्यों को मैं कभी नहीं मिल सकता। जिसके अंतःकरण शुद्ध है, उन्हें प्राप्त होने वाला महान फल मुझे ही समझो। कुयोग सेवी मूढ़ मनुष्यों के लिए मैं अत्यंत दुर्लभ हूँ, दुष्टों के लिए दुर्लभ हूँ। संत शिरोमणि, जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति उत्सत्तम अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हम गीता का ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। भगवान कहते हैं, जब अधर्म का उत्थान होता तब मैं अपने आप को प्रकट कर हिंसा परायण दैत्य और भयानक राक्षसों को, जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अवध है, इस संसार में जन्म लेते हैं। वे सब पुण्यात्मा पुरुषों के घरों में अवतार लेता हूँ, तब मैं पुण्यात्माओं के यहाँ अवतार लेता हूँ और इन बाधाओं का नाश कर देता हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, स्थावर भूतों को अपनी माया की सृष्टि करके मैं पुनः उसका संहार करता हूँ। फिर कर्म काल में उनके योग्य शरीर विचार करके सृष्टि करता हूँ। मेरा स्वरूप भूत धर्म सत्ययुग में श्वेत रहता है। सतयुग में मेरा स्वरूप जो है सत्य रहता है। सतयुग में मेरा स्वरूप भूत, मेरा शरीर श्वेत रंग का दिखाई देता है। त्रेता में मैं श्याम रंग का हो जाता हूँ। द्वापर आने पर मेरा कुछ लाल लाल रंग हो जाता है और कलयुग में मेरा काला पड़ जाता है। मार्कंडेय, प्रलय काल आने पर मैं अत्यंत दारुण काल रूप होकर अकेला ही समस्त त्रिलोकी का नाश कर देता हूँ। उत्पत्ति, पालन और संहार, तीन मेरे ही धर्म हैं। मैं संपूर्ण विश्व की आत्मा हूँ, लोगों को सुख पहुँचाने वाला हूँ। मेरा किसी से पार्थक्य नहीं होता है। यानी कि भगवान सबके हृदय कमल में रहते हैं, वे किसी से अलग नहीं होते। मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं कालचक्र का संचालन करता हूँ। इस प्रकार का मेरा आत्मा संपूर्ण भूतों में सन्निहित है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानता है। मार्कंडेय, मेरा स्त्री आत्मा संपूर्ण भूतों में सन्निहित है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानता। भक्तगण सब लोगों में सर्वथा मेरा पूजन करते हैं। ब्रह्मन, मुझ में तुमने जो कुछ भी क्लेश अनुभव किया है, वह सब तुम्हारे सुख के उदय और कल्याण की प्राप्ति का कारण है। तुमने इस लोक में स्थावर जंगम जो कुछ भी देखा है, वह सब संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा ही है, जिसे मैंने उस रूप में प्रकट किया। मैं ही शंख चक्र गदा धारण करने वाला नारायण। जब तक 1000 महायुगों का समय नहीं बीत जाता, जब तक 1000 महायुगों का समय नहीं बीत जाता, तब तक संपूर्ण विश्व को मोहित करके मैं यहाँ जल में शयन करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ जब तक ब्रह्मा सोकर उठ नहीं जाते हैं, तब तक मैं हर समय यहाँ शिशु रूप में निवास करता हूँ। आहा, कितने आनंद की बात है और क्या बढ़िया बात सुना दी है। सच मार्कंडेय के बहाने सारे संसार को मार्कंडेय को चित्त में रखकर कि मैं यहाँ पर जब तक सोऊंगा, 1000 महायुग बीतने पर तक मैं यहाँ पर सोऊंगा। ब्रह्मा जब जगेंगे, मैं शिशु रूप में निवास करता हूं। समस्त चराचर जगत का नाश होकर कुछ एक कारणों में मग्न हो जाने पर तुम मेरी ही आज्ञा से यहाँ निकले हो। फिर जब मेरे शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए थे, तब मैंने तुम्हें संपूर्ण जगत का अवलोकन करा दिया था। उसे अपने आत्म तत्व का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मर से जब तक महातपस्वी ब्रह्मा जी जागते नहीं है, तब तक तुम यही निर्भय होकर सुखपूर्वक विचरो। उनके जागने के बाद मैं अकेला ही समस्त भूतों और उनके शरीरों की सृष्टि करूंगा।
इतना कहकर भगवान ने मुनीश्वर मार्कंड से पूछा, तुमने किस अभिप्राय से मेरी स्तुति की, उसे कहो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। भगवान का वचन सुनकर मुनि चरणों में गिर पड़े और बोले, देवेश, मैंने आपके उत्कृष्ट रूप का दर्शन किया है, इससे मेरा सारा मोह ही दूर हो गया। नाथ, अब मैं आपकी कृपा चाहता हूं कि संपूर्ण लोगों के हित में भिन्न भिन्न भावनाओं की पूर्ति और सही वैष्णवों के विवाद नारायण के लिए इस उत्तम पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर भी बनवाऊं और शंकर जी की प्रतिष्ठा करूं। इससे संसार के लोग यह जान लेंगे कि विष्णु और शिव एक ही स्वरूप के दो नाम हैं। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ ने पुनः मार्कंडेय जी से कहा, ब्रह्मन, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र एक मंदिर बनवाओ और नाना भावों की पूर्ति एवं आराधना के लिए भुवनेश्वर लिंग की स्थापना करो। उनके प्रभाव से तुम्हारा भगवान शिव के लोक में अक्षय निवास होगा। आहा, शिव की स्थापना करने पर मेरी ही स्थापना होती है। हम दोनों में तनिक भी अंतर नहीं है। हम एक ही तत्व हैं, दो रूप में दिखाई देते हैं, जो रुद्र वही विष्णु, विष्णु वही महादेव, वायु आकाश, हम दोनों में कोई अंतर नहीं। जो अज्ञान से मोहित वह इस बात को नहीं जानता कि जो गरुड़ध्वज है वही वृषभध्वज है। और ब्रह्मन, तुम अपने नाम से शिवालय बनवाओ। देवादिदेव भगवान उत्तर की ओर सुंदर तीर्थ सरोवर का निर्माण करो। वह तीर्थ मनुष्य लोक में मार्कंडेय हृदय के नाम से जाना जाएगा। उसमें स्नान करने से सब पापों का नाश होगा। और मार्कंडेय जी मुनि के यूं कहकर सर्वव्यापी जनार्दन वहीं की वहीं अंतर ध्यान हो गए। और मित्रों, भुवनेश्वर शिवलिंग आज भुवनेश्वर में है। ये मार्कंडेय जी की इच्छा पूर्ण की, भगवान कृष्ण ने वरदान दिया। उन्होंने कहा, इसी के साथ में अपना पाठ समाप्त करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। भगवान जगन्नाथ, भोलेनाथ, भुवनेश्वर, भगवान शंकर, आहा हा, बालकृष्ण रूपधारी शिव हमारे देश का, देशवासियों का, सबका कल्याण करें, सब आनंद से रहें और दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। वंदे मातरम। मित्रों, सभी का कल्याण हो। जय श्री राम।